ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 61 है। 5वें अध्याय का दूसरा आहनिक प्रारंभ होना है। पिछले आहनिक में कर्म, कोई भी क्रिया होती है, उसके पीछे 3 कारण बताए थे: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। और वो जो पीछे के कर्म बताए हैं वो हमारे पाप पुण्य कर्मों को ध्यान में रख करके बताया है। हम जो भी कर्म करते हैं, अस्तकर्म तो एक उदाहरण मात्र है, हाथ का कर्म। जब पांव का कर्म करेंगे, हस्त और पाद, ये जब वाणी का कर्म करेंगे, और जब दोनों गुप्तेंद्रियों से कर्म करेंगे, तो शारीरिक कर्म, वाचनिक कर्म और मानसिक कर्म, ये सारे के सारे कर्मों के विषय में इस पहले आहनिक को समझना है। अब जो दूसरा आहनिक प्रारंभ हो रहा है, ये हमसे अतिरिक्त जो बाहर के पदार्थ हैं, जैसे पृथ्वी में कर्म होता है, वायु में भी कर्म होता है, अग्नि में भी कर्म होता है, या और पर्वत आदि और भी बहुत सारे कर्म हैं जो बाह्य सृष्टि में कर्म होते हैं। वो पाप पुण्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बस उनके कर्म होते हैं। उनके संबंध में एक बात कही जा रही है यहाँ पर इस आहनिक में। तो आइए, पृष्ठ संख्या 168 है। पृथिव्यादिषु नोदनादि जन्यम कर्म परीक्षते। पृथ्वी आदिषु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन पृथ्वी आदि द्रव्यों में नोदनादि जन्यम, नोदन से, दबाव से, फोर्स से जो कर्म उत्पन्न होता है, उस कर्म की परीक्षते, परीक्षा की जा रही है। तो ये नोदन को याद रखिएगा। नोदन का मतलब है दबाव, फोर्स, बाह्य शक्ति, किसी की भी शक्ति हो, जो बल लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, जो फोर्स हम लगाते हैं, जब दबाव लगाते हैं, उसको नोदन शब्द से कहा। तो नोदन अभिघातात् संयुक्त संयोगाच्च पृथिव्याम कर्मा। नोदन अभिघातात्, किसी बाह्य फोर्स के अभिघात से, धक्के से, पृथिव्याम कर्म, पृथ्वी में कर्म होता है। और संयुक्त संयोगात, संयोगज संयोग से, संयुक्त संयोगात का मतलब है संयोगज संयोग से भी पृथ्वी में कर्म होता है। 2 बातें कही, नोदन अभिघात से और संयुक्त संयोगात, संयुक्त संयोग से पृथ्वी में कर्म होते हैं। अब संयोगज संयोग तो समझते ही होंगे। आप समझते हैं कि संयोगज संयोग क्या होता है? कौन बताएंगे उदाहरण से? संयोगज संयोग, हाँ जी, पंडा जी बताइए। हाँ जी, नमस्ते जी। ये मेरा पेन है जी। इस हाथ के साथ संयोग है, ये
किसी पुस्तक के साथ अभिसंग संयोग से संयोग। बिल्कुल ठीक बात है, संयुक्त संयोग कहते हैं इसको। इसको संयुक्त संयोग कहते हैं। संयोगज संयोग कहो या संयुक्त संयोग कहो, तो ये दो प्रकार से। माइक बंद करिएगा, माइक बंद कर लीजिएगा। हाँ, तो ये संयोगज संयोग कहो या संयुक्त संयोग कहो, तो दो प्रकार से कर्म पृथ्वी में होते हैं। नोदन अभिघातात, किसी बाह्य फोर्स से, बाह्य बल से, बाह्य बल का जब आघात होता है कहीं पर भी धरती पर, तो उससे भी पृथ्वी में कर्म होता है। और संयुक्त संयोग से, यानी संयोग संयोग से भी पृथ्वी में कर्म होता है। पृथिव्याम कर्म, पृथिव्याम कर्म द्विविधम। पृथिव्याम कर्म, पृथ्वी में होने वाले जो कर्म हैं वो द्विविधम, दो प्रकार से होता है। दृश्यम अदृश्यम च, एक दृश्य कर्म होता है, एक अदृश्य कर्म होता है। दिखाई देने वाला कर्म होता है पृथ्वी में, हमें दिखाई देता है साक्षात, और एक अदृश्यम, एक हमें दिखाई नहीं दे रहा, कर्म तो हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये दो प्रकार के पृथ्वी में कर्म होते हैं। यत् खलु दृश्यम कर्म तदत्र सूत्रे वर्णितम, जो दृश्य कर्म है, जो दिखाई देते हैं, धरती में होने वाले जो कर्म जो दिखाई देते हैं, उन दिखाई देने वाले कर्मों को बताने के लिए ये सूत्र है। तदपि कारण द्वयात् द्विविधम, और जो पृथ्वी में दृश्य कर्म जो होते हैं, दिखाई देने वाले कर्म जो पृथ्वी में होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। तदपि कारण द्वयात् द्विविधम, कारण दो प्रकार के होने से कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं। पर्वत शिखर पतन भूस्खलन रूपम एकम, पृथ्वी में एक प्रकार का कर्म कौन सा है जी, जो दृश्य कर्म में दिखाई देता है। पर्वत शिखर पतन, पर्वत के शिखर, पर्वत की चोटी के गिरने से। भूस्खलन रूपम, और भू में स्खलन होता है ना, पृथ्वी में पृथ्वी सरक जाती है, तो भूस्खलन से पृथ्वी में कर्म होता है। पर्वत के शिखर के गिरने से भी पृथ्वी पर कर्म होता है। ये एक प्रकार का कर्म है, ये सब दिखाई देते हैं। भूकंपनम द्वितीयम, और भूकंप जो होता है वो दूसरा कर्म होता है, दूसरे प्रकार का है, ये भी दृश्य कर्म है। ये दो प्रकार के कर्म है। दृश्य कर्म भी दो प्रकार के हो गए। भूकंप एक प्रकार के कर्म है, और भूमि का सरक जाना या पर्वत का शिखर का, पर्वतीय शिखर का गिर जाना, या वो जो बरसात में जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है ना, तो गिर जाता है ना, मिट्टी पर्वत बहुत सारा गिर जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं हर साल। पर्वत के शिखर के गिर जाने से रास्ते बंद हो जाते हैं, रोड बंद हो जाते हैं, एक एक दिन, दो दिन। आजकल तो साधन बढ़ गए तो थोड़ा टाइम, फिर भी टाइम लगता है, घंटों लगते हैं। तत्र क्रमेण, अब इन दोनों प्रकार के कर्मों को क्रमेण, क्रम से बता रहे हैं। कैसे होता है? नोदन अभिघातात। अब ये नोदन अभिघात का मतलब है बाह्य फोर्स के धक्का लगने से, बाहर का जो भी बल है उस बल का धरती पर जिस पदार्थों पर धक्का लगता है उससे ये कर्म होता है। बाह्य वस्तु नाम नोदन अभिघातात, बाह्य दूसरे वस्तुओं के बल के अभिघात से। अब ये नोदन को समझा रहे, नोदन क्या होता है? नोदनम प्रतोदनम, नोदन का अर्थ है प्रतोदन, अर्थात तत्प्रहारात, उसका प्रहार से, बाह्य बल के प्रहार से। अब बाह्य बल के प्रहार से धरती पे कैसे कैसे कर्म होता है, और वो बाह्य बल कौन है जिसका प्रहार होता है, उसको बताया अतिवृष्टि। जब अतिवृष्टि होती है ना जी, तो अतिवृष्टि का प्रहार जब पर्वत पर पड़ता है, तब तो पर्वत तो नीचे आना ही है उसको। अतिवृष्टि या वज्रपात, वज्रपात भी होता है। वज्रपात के कारण से भी पर्वत के शिखर भी नीचे आ जाते हैं। वात प्रतोदनस्य, वात प्रतोदन का मतलब है
वायु का वेग, जैसे तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, तो इन सब के प्रहारात, अतिवृष्टि के प्रहार से, वज्रपात के प्रहार से, वात प्रतोदन के प्रहार से, पर्वत शिखर पतन, पर्वत का जो शिखर है वो गिरता है। भूस्खलन रूपम कर्म, भूस्खलन का रूपी कर्म पृथिव्याम भवति, पृथ्वी में होता है। ये एक दिखाई देने वाला कर्म है। तथा संयुक्त संयोगात, अब संयोग से कैसे पृथ्वी में कर्म होते हैं वो बता रहे हैं। पृथिव्याम सह ये संयुक्ता चूर्ण जले, अब पृथ्वी के अंदर, पृथिव्या सह, पृथ्वी के साथ, संयुक्ता, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? जल जुड़ा हुआ है, चूर्ण जुड़ा हुआ है। चूर्ण का मतलब है चूना, पृथ्वी के साथ चूना जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर चूना होता है ना, जिसको निकालते हैं, पृथ्वी के अंदर जल भी होता है। ये पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। और क्या जुड़े हुए? गंधक आदयश्च, अलग अलग रसायन है, गंधक है, गंधक आदि अलग अलग रसायन है जो पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। तो गंधक आदयश्च पदार्थ, गंधक आदि अलग अलग रसायन है, वो पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। तेषाम परस्पर संयोगा, और उनका परस्पर जब संयोग होता है, अब मेरी ओर देखिएगा, पृथ्वी के साथ एक गंधक जुड़ा हुआ है, उसका संयोग है। अब कोई दूसरा रसायन आकर के फिर इसके साथ संयोग हो जाएगा, संयोग के साथ फिर दूसरे रसायन का संयोग हो गया। पृथ्वी के साथ तो गंधक जुड़ा हुआ है, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस रसायन के साथ फिर दूसरा रसायन आकर के भी जुड़ जाए जो अलग जगह पर है। एक रसायन एक जगह है, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, एक रसायन अलग जगह है, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के अंदर। जब दूसरा रसायन इस रसायन के साथ जुड़ जाएगा और ये रसायन धरती के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये है संयोग। इसके कारण से क्या होगा? भूकंपन, भूकंप हो जाएगा। स्फोटनादिकम, भूमि फट जाता है, या तो कई जगह पर भूमि फट जाता है या भूकंप आ जाता है। तत्र पृथ्वी समवाय कारणम, अब ये जो धरती में जो कर्म हुआ है, तो कर्म किस में हो रहा है? पृथ्वी में हो रहा है, तो पृथ्वी जो है समवाय कारण बनेगा। नोदन अभिघाता, ये जो नोदन का अभिघात है, धक्का लग रहा है, नोदन अभिघाता, और संयुक्त संयोगश्च, नोदन का अभिघात का मतलब है धक्का, मतलब जैसे मैंने किसी वस्तु को धक्का दिया तो उसका संयोग हुआ, धक्का का संयोग। और संयुक्त संयोग, जैसे वृष्टि जल का अभिघात हुआ है शिखर पर, वृष्टि जल का अभिघात हुआ शिखर पर, तो शिखर नीचे आ गया, कर्म हो गए ना, शिखर का नीचे आना। तो जो शिखर का नीचे आना है तो ये धरती में हो रहा है, तो धरती उसका समवायी कारण है। तो ये जो धक्का लगा है, वृष्टि का जो धक्का है, वृष्टि का जो संयोग है, फोर्स का जो धक्का लगा है शिखर का, वो धक्का संयोग है। वस्तु बरसात जो वृष्टि जो है वो असमवायी कारण नहीं बनेगा, उस वृष्टि का जो धक्का लगा है, संयोग हुआ है शिखर के साथ, वो संयोग असमवायी कारण है। और जो संयुक्त संयोग जो हुआ है धरती के अंदर, धरती के साथ में गंधक रसायन है, उस गंधक रसायन के साथ में दूसरे रसायन का संयोग हुआ, तो ये संयुक्त संयोग है। इस संयुक्त संयोग को असमवायी कारण कहेंगे। फिर कहा नोदन अभिघातक कारिणा, अब जो ये जो धक्का देने वाले पदार्थ, नोदन अभिघातकारिणा, धक्का देने वाले पदार्थ, चाहे वो वृष्टि जल है, चाहे वज्रपात है, या आंधी वाला है वो पदार्थ, अथवा रसायन है भूमि के अंदर, संयुक्त संयोगे, उन पदार्थों का संयुक्त संयोग है, संयुक्त संयोग होने पर
संयुक्ताश्च चूर्ण गंधादया, वो जो संयोग को प्राप्त हुए जो चूर्ण हैं, गंधादि रसायन हैं, जो कि आग्नेय पदार्थ, ये आग्नेय पदार्थ कह रहे, ये जो रसायन हैं जो धरती के अंदर, ये सब आग्नेय पदार्थ है, अग्नि प्रधान पदार्थ हैं। ये सब के सब निमित्तानि, ये सब पदार्थ जो है निमित्त बन जाएंगे। शंकर मिश्रादि भी शास्त्र शैलिया विरुद्धम परस्पर असंगतम च व्याख्यातम सूत्रम। शंकर मिश्र आदि जो भाष्यकार हुए हैं, शास्त्र की शैली से विरुद्ध अर्थ किया है और परस्पर असंगत व्याख्या भी किया है। दो दोष किया है, शास्त्र शैली से विरुद्ध अर्थ किया है और परस्पर संगति रहित व्याख्या किया है। तो शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, ये अतिवृष्टि और वात प्रतोदनस्य ये समझ में आया, पर वज्रपात समझ में नहीं आया। वज्रपात का मतलब है बिजली गिरती है ना जी। जी जी वज्रपात का मतलब बिजली का गिरना। जी जी जी। तो ये पहला सूत्र सब कुछ स्पष्ट हो गए जी। दो प्रकार के कर्म बताए यहाँ पर। पृथ्वी में दो प्रकार के कर्म होते हैं, दृश्य कर्म, अदृश्य कर्म। और जो दृश्य कर्म है वो दृश्य कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। दृश्य कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो अतिवृष्टि, वज्रपात या वायु का वेग, उसके कारण से पर्वत शिखर आदि में पतन होता है, भूमि सरक जाती है उनके दबाव से, ये दिखाई देता है। और दूसरा जो है, धरती के अंदर गंधक आदि रसायन है अलग अलग, वो जब अपने अपने जगह पर रहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब अपने अपने जगह से हट करके जब दूसरों के साथ संयुक्त हो जाते हैं तब भूकंप आता है। और भूकंप भूमि का हिलना डुलना, ये जो भूमि के अंदर हिलना डुलना जो कर्म हो रहा है वो भी दृश्य है, वो भी दिखाई देता है हमको। ये दो प्रकार के दृश्य कर्म पृथ्वी के बताए यहाँ पर। कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। तो ये समझ नहीं आया, कौन सा तो संवाई कारण हुआ, कौन सा असंवाई हुआ? कर्म किस में हुआ है ये बताओ आप पहले। पृथ्वी में हुआ। तो जिसने कर्म को धारण किया हुआ होता है वो कौन होता है? द्रव्य धारण पृथ्वी। ये तो द्रव्य तो बोला आपने, वो तो धरती बताया। तो जब कर्म को धारण कर रहा है तो वो कौन सा कारण बनाएगा? धरती। संवाई कारण हुआ। तो समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना? अब रही बात असमवायी कारण की। असमवायी कारण क्या शिखर के साथ संयोग हुए बिना, वृष्टि का संयोग हुए बिना, धरती के साथ बिजली का संयोग हुए बिना क्या धरती में कर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। वो जो संयोग है वृष्टि का, धक्का का जो संयोग है, चाहे वज्रपात का संयोग है या चाहे वो वृष्टि का संयोग है, ठीक है ना, या वायु का संयोग है, तो वो जो संयोग है वो असमवायी कारण है। क्योंकि वो संयोग गुण होता है, क्योंकि असमवायी कारण हमेशा गुण होता है, याद रखना। कहीं कहीं कर्म भी होता है लेकिन वो परंपरा से होता है। अब निमित्त कारण होंगे। कौन निमित्त कारण है? तो जो वृष्टि ने धक्का दिया है तो वृष्टि भी तो कारण बन रही ना। बिजली जो आकर के संयुक्त हुआ है धरती के साथ, तो बिजली भी तो कारण है ना। तो फिर वो कौन से कारण होंगे? बाकी बचे हुए जितने भी होंगे वो सब निमित्त कारण है। यही बताएं यहाँ पर। निर्मला देवी जी। नमस्ते स्वामी जी। ये समझ में निमित्त कारण पूछना चाह रही थी कि गंधक और चूना मिलेगा तो फिर उसके बाद पृथ्वी से ये संयुक्त होगा तो उसके बाद ये निमित्त कारण बनेगा। कौन निमित्त कारण है? कौन निमित्त कारण? संयुक्त संयोग ये शुद्ध राष्ट्रीय गंधक का दे अग्नि पदार्थ निमित्त आदि, ये थोड़ा सा वो आपको समझना है। हाँ जी, थैंक यू। निमित्त को समझना है ना। हाँ जी। तो अब समवाय असमवाय को हटा दो, अच्छा। तो बाकी जितने भी बचेंगे वो सब निमित्त कारण है।
जी। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी। पृथ्वी में कर्म हो रहा है तो इसलिए पृथ्वी समवाय कारण हो गया। पृथ्वी में कर्म किस लिए हो रहा है? संयोग के कारण से हो रहा है। गंधक आदि रसायनों का जो संयोग है उस संयोग के कारण से पृथ्वी में कर्म हुआ है। तो संयोग सारे जो है असमवाय कारण बनेंगे, और रहे बाकी चीज जितने भी बचेंगे वो सब निमित्त कारण बन जाएंगे। देखिए, जहां भी किसी कार्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, जहां कहीं भी, मैं असमवाय कारण को पहचानने का एक तरकीब बता रहा हूं आप सबको। जहां भी किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है, समझ रहे हैं ना आप सब लोग? जिस किसी भी कार्य की उत्पत्ति, कोई भी कार्य बन रहा है, उस कार्य के बनने में 3 कारण बनेंगे। एक समवायी कारण, एक निमित्त कारण और एक असमवायी कारण। तो जहां भी कार्य उत्पन्न होता है वहां उस उत्पन्न हुए हर कार्य में असमवायी कारण हमेशा संयोग होगा। समझ रहे हैं आप सब लोग? जैसे कपड़ा बना है, कपड़ा का असमवायी कारण कौन है? संयोग है। बिना तंतुओं के संयोग के कपड़ा बन नहीं सकता। घड़ा बना तो मिट्टी का जो संयोग है तभी तो घड़ा बनेगा। जहां भी कार्य वस्तु उत्पन्न होती है वहां असमवायी कारण हमेशा संयोग रहेगा। और जहां कार्य की उत्पत्ति नहीं है, जैसे पीछे पहले हानिक में बताया, कर्म हो गया, हाथ का संयोग होने के कारण से मुसल में कर्म हो गया, वहां कार्य उत्पन्न थोड़ा हो रहा है, तो वहां बाकी गुण होंगे असमवाय कारण। जहां जैसा प्रसंग आएगा वहां बाकी गुण होंगे। कहीं गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण बनेगा, कहीं दूसरा, जैसे पीछे बताया था परमात्मा के अंदर जो संयोग है वो असमवाय कारण बन रहा है, परमात्मा निमित्त कारण बन रहा है। अथवा कहीं और गुण हो सकता है, जो भी गुण होगा, जहां उत्पत्ति नहीं हो रही, वे केवल क्रियाएं कर्म हो रहे, वहां संयोग के अलावा दूसरे गुण भी असमवाय कारण बनते हैं। लेकिन जहां भी उत्पत्ति होती है वहां उत्पत्ति में हमेशा असमवाय कारण संयोग ही होता है। ये समझ लीजिएगा। पहले अन्निक को दोबारा पढ़िए ना, कल पहले अन्निक को दोबारा पढ़ना, वहां आपको दिखाई देगा, देखो असमवाय कारण कौन कौन बन रहा है। अब आपके मन में अभी बता दो तो फिर आप क्या करोगे? आप तो एक बार पढ़ चुके हैं, तो आपको याद रखना है। नहीं याद है, दोबारा पहला अन्निक पढ़ लो, आसान है, तो आपको पता लग जाएगा। तो अभी क्लियर हो गया जी सबको, असमवाय कारण गुण होते हैं। ये कहीं कहीं परंपरा से कर्म होता है, वो भी आगे आएगा तब समझ में आएगा। मुख्य रूप से तो गुण होता है असमवाय कारण, और संयोग गुण हमेशा किसी कार्य की उत्पत्ति में असमवाय कारण बनता है। बाकी गुण जहां प्रसंग जैसा होगा वहां असमवाय कारण बनेंगे, क्योंकि हर जगह कार्य उत्पन्न नहीं होता, हर जगह कोई कार्य पदार्थ नहीं होते। ऐसे कर्म होते हैं, बहुत सारे कर्म होते हैं, वहां कोई उत्पत्ति नहीं दिखा रहे, तो वहां पर भी कोई ना कोई गुण ही असमवाय कारण होगा, वहां प्रसंग के अनुसार होगा। ये समझना है आपको। आगे बढ़ता हूं जी मैं। दूसरा सूत्र, अथचा, और एक बात, तद विशेषेण अदृष्टकारितम, तद विशेषेण अदृष्टकारितम। तद विशेषेण, तत्शब्दो नोदन अभिघात संयुक्त संयोगौ परामृशति। सूत्र में जो तत् शब्द आया है, इस तत् शब्द से नोदन अभिघात संयुक्त संयोगौ, 2 कारण बताए थे पहले सूत्र में। नोदन अभिघातात् एक कारण, संयुक्त संयोगात दूसरा कारण। इन दोनों कारणों को यहां पर लिया जाता है तत् शब्द से। तद विशेषेना शब्द से नोदन अभिघात और संयुक्त संयोग, इन दोनों को इस सूत्र में परामृशति यहां पर जोड़ा जाता है।
और विशेषेण का मतलब है व्यतिरेक, विशेष का मतलब है भिन्न, व्यतिरेक का मतलब है भिन्न, अर्थात विना भाव, विना भाव मतलब उनके बिना। ये जो दो कारण बताए थे पहले सूत्र में, इन दोनों कारणों के बिना ये विशेषण शब्द का अर्थ आएगा। दो कारण पीछे बताया और विशेषण का मतलब उन दोनों कारणों के बिना, ऐसा अर्थ निकलेगा विशेषण का अर्थ। तो तद विशेषण का अर्थ होगा जो पहले सूत्र में दो कारण बताए हैं उन दोनों कारणों के बिना। उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं, नोदन अभिघात संयुक्त संयोगाभ्याम व्यतिरेकेन। नोदन अभिघात संयुक्त संयोग इन दोनों के व्यतिरेक से, अर्थात विना भावेन, इन दोनों के बिना, इन दोनों कारणों के बिना। इसी को और स्पष्ट किया है, नोदन अभिघात संयुक्त संयोगयो अभावे। नोदन अभिघात और संयुक्त संयोग इन दोनों के अभाव में, अर्थात इन दोनों के ना होने पर, पृथिव्याम पृथ्वी के अंदर यद अदृश्यम कर्म, जो न दिखाई देने वाला कर्म होता है, उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। पृथ्वी के अंदर जो अदृश्य कर्म होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, वो कर्म जो है, ये जो पहले सूत्र में जो दो कारण बताए गए, इन दोनों कारणों के बिना ही कर्म होता है पृथ्वी के अंदर। ये कारण नहीं है, नोदन अभिघात रूपी कारण नहीं है और संयुक्त संयोग कारण नहीं है। इन दोनों कारणों के बिना भी पृथ्वी में कर्म होता है और वो कर्म हमें दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य कर्म है। वो कहाँ होता है तो कहते स्व केंद्रे, पृथ्वी के अपने केंद्र में होता है वो कर्म, जो कि सूर्याभिमुखम, सूर्य को सामने रख करके वो कर्म होता है पृथ्वी में। दैनिक भ्रमणम, दैनिक भ्रमण होता है, पृथ्वी गोल घूम रही ना जी, आपको दिखाई दे रहा है पृथ्वी घूमते हुए, इसलिए अदृश्य कर्म है। और ये जो पृथ्वी घूम रही है, नोदन अभिघात के कारण से नहीं घूम रही है, न संयुक्त संयोग के कारण से घूम रही है। स्पष्ट हो गया जी। तो सूर्याभिमुखम, सूर्य को समक्ष रख करके दैनिक भ्रमणम, ध्रुवीय अक्ष, अपने ध्रुवीय अक्ष पर ही उसका दैनिक भ्रमण हो रहा है। सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर भी घूमने वाला दूसरा है जो कि वार्षिकम परिक्रमणम, वो वार्षिक परिक्रमा होता है। पृथ्वी जो है दो प्रकार से घूम रही ना जी, एक तो अपनी जगह पर ही घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है अपनी जगह पर, और ऐसे घूमते हुए अब सूर्य की चारों ओर ऐसा परिक्रमा कर रही है, यानी स्वयं में भी घूम रही है और फिर सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। ये दो प्रकार के कर्म है पृथ्वी में, और ये दोनों हमें दिखते नहीं, इसलिए इसको अदृश्य कर्म कहें। और ये दोनों कर्म पहले सूत्र में बताए हुए दोनों कारणों से नहीं होते। फिर कैसे होते हैं जी, तो का अदृष्ट कारितम, वो अदृश्य के कारण से होता है। अदृष्ट कारितम का मतलब है अदृश्य के कारण, मतलब अदृष्ट का मतलब है पाप पुण्य नहीं, यहाँ पर अदृष्ट का मतलब है उनके अंदर एक स्वाभाविक शक्ति है। पीछे पढ़ा था ना अदृश्य का, इसी में अभी पहले आन्निक में पढ़ा था आपने। पहले आन्निक में अदृष्ट शब्द का एक अर्थ बताया था, जो उनके अंदर विद्यमान रहने वाला सामर्थ्य, शक्ति है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। तो अदृश्य शब्द के दो अर्थ बताए था कल पिछले आन्निक में भी। एक अदृष्ट कहते हैं पाप पुण्य को, और इस 5वें अध्याय के पहले आन्निक में भी अदृष्ट कारण भी बताया था वहाँ पर, और उसका अर्थ बताया था उसका अपना स्वभाव, उस वस्तु का सामर्थ्य, शक्ति है उसके अंदर। तो ये अदृष्ट कारितम यानी उस वस्तु का अपना स्वभाव है। धरती के अंदर अपना स्वभाव है घूमने का, पृथ्वी के अंदर अपना स्वभाव है ना, स्वयं घूम रही है गोल, फिर सूर्य के साथ भी घूम रही है, उसका अपना स्वभाव है। इसी को अदृष्ट कहते हैं। तो अदृष्ट कारितम इसी को बोला है नैजिक शक्ति एवं, उसकी अपनी नैजिक शक्ति है, उसका अपना स्वभाव है। मेरे को लग रहा है कि आपके दिमाग में आ रहा है खुद कैसे घूम सकती है पृथ्वी, मतलब विपरीत दिशा में मन लगाता है आदमी। जो बताना चाहते हैं
जो बताना चाहते हैं यहाँ पर भाष्यकार या सूत्रकार, उसमें हम दिमाग नहीं लगाते, दूसरे में मन को ले जाते हैं। आपके दिमाग में खलबली मच रही होगी, ऐसे कैसे पृथ्वी अपने आप घूम सकती है, उसको तो भगवान घुमाता है। आ रहा होगा ना आपके मन में, वो नहीं लाना है, वो नहीं लाना। उसकी अपनी निज शक्ति है घूमने की, इसलिए घूमती है। अब ये अलग बात है कि किसी के घुमाने पर घूमती है। ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। ये दो कारण है, इसको आप सबको समझना है, नहीं तो आप अंधेरे में रह जाएंगे। वस्तु घूम रही है, घूमने का उसका स्वभाव है, ये आपको समझना है। अगर कोई वस्तु घूम रही तो घूमने का स्वभाव है उसके अंदर। अब वो अपने आप घूम नहीं, स्वभाव के रहते हुए भी वो अपने आप घूम नहीं सकती है, तो उसके लिए ईश्वर प्रेरित करता है। ये कारण ईश्वर प्रेरिता, उसको ईश्वर प्रेरणा देता है, तब वो घूमती है। पता नहीं आपको क्या समझ में आया, आया नहीं आओ, मैं तो समझाना ही, मेरे को तो समझाना ही है। अगर मान लीजिएगा किसी वस्तु में हिलने का स्वभाव ना हो, तो किसी के हिलाने पर वो हिल सकती है वो वस्तु? किसी वस्तु के अंदर हिलने का स्वभाव ना हो तो उसको कोई हिलाए तो हिल सकती है क्या? हिल नहीं सकती। इसका मतलब उसके अंदर वो स्वभाव होना चाहिए, तभी वो हिलेगी। हिलने का स्वभाव है लेकिन खुद नहीं हिल सकती है, तो दूसरा सहयोग देता है तब हिल जाती है। तो पृथ्वी के अंदर हिलने का स्वभाव है, घूमने का स्वभाव है, आगे गति करने का स्वभाव है, लेकिन कोई प्रेरणा दे उसको, कोई हिलाए तब वो हिलेगी। खुद के पास इतना सामर्थ्य नहीं है। अब मैं आपको बता दूं दूसरी बातें। एक बात से अनेक बात समझ में आना चाहिए व्यक्ति को। इसके लिए आदमी को कैसा होना चाहिए? उसको रबड़ बुद्धि नहीं होना चाहिए, उसको लकड़ बुद्धि नहीं होना चाहिए, उसको तेल बुद्धि होना चाहिए। एक बात को समझ करके उससे मिलते जुलते दुनिया भर की बातें समझ सकता है तेल बुद्धि वाला। अब इस बात को आप समझ करके आत्मा के बारे में क्या समझते हैं आप? कोई उदाहरण बता सकते हैं आत्मा के बारे में? वेद प्रिया जी बताइए। आत्मा में कार्य रूप में परिणत होने का स्वभाव नहीं है जैसे प्रकृति में है, इसलिए वो कार्य रूप में उसका स्वभाव ही नहीं है कार्य रूप में परिणत होना। नहीं, ये ऐसा उल्टा नहीं, उस जैसा ही बताना है। आप उल्टी बात बता रहे हो, उल्टी बात नहीं बताना, उसी जैसा आपको बताना है आत्मा के विषय में। अंजलि जी बताइए। स्वामी जी, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है पर ईश्वर की प्रेरणा के बगैर नहीं जाती। हाँ, एक तो ये बात बताया, और क्या बता सकते हैं? अभी स्पष्ट हो गए जी वेद प्रिया जी। आत्मा में आगे बढ़ने का, शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का स्वभाव है, गति करने का स्वभाव, लेकिन खुद नहीं जा सकता, आत्मा की प्रेरणा से जा सकता है। ये अंजलि जी ने बताया, सटीक बताया। और क्या आत्मा के बारे में बता सकते हैं? बिंदिनी जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। आत्मा अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा है, शरीर से जुड़कर आत्मेंद्रिय मनोयुक्त करता है। नहीं, ये कोई ये नहीं, ये सब नहीं है। अच्छा, जय नारायण जी बताइए। हाँ जी। हमारे में बुद्धि का प्रयोग करने का सामर्थ्य है, ईश्वर का प्रेरणा से तो सदुपयोग करता है। हाँ, आप बता रहे हो लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। अच्छा, हमारे में हाँ जी,
बुद्धि है हमारे, हाँ बुद्धि का प्रयोग करने का सामर्थ्य है नहीं, हमारे में, ऐसा नहीं बोलिए बुद्धि का प्रयोग करने का सामर्थ्य नहीं, बुद्धि है आत्मा में, बुद्धि है, लेकिन खुद हाँ अब बोलिए। आत्मा का प्रेरणा से हम बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आधी बात सही है आपकी। या तो आप हिंदी में प्रेजेंट, आप इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलिए, देखिए आप सटीक बोलोगे नहीं बोलोगे मैं बता दूंगा। इंग्लिश में बोलिए, क्योंकि आपके मलयालम तो मेरे को नहीं आएगा ना। आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आप ठीक समझ करके बोल रहे हो तो बता दूंगा। यही था, बुद्धि का प्रयोग हम जो ज्ञान का स्वीकृति हम करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो मैंने पेपर आउट कर दिया तो कोई भी बता सकते हैं आप। अब मैं आप जो बता रहे हो वही मैं बताता हूँ। देखिए कैसे बताना है। आत्मा की अपनी बुद्धि है, लेकिन अपनी बुद्धि से कुछ नहीं समझ सकता, इसलिए भगवान ने उसको एक अलग बुद्धि दे दी है, उसके थ्रू समझता है। ऐसा बताना है। देखिए आत्मा के पास आंखें हैं, आत्मा की अपनी देखने के लिए आंखें हैं, लेकिन खुद नहीं देख सकते, इसलिए भगवान ने देखने की इंद्रिय, आंख रूपी इंद्रिय बना के दिया, इसलिए देख सकता। ऐसे सबके साथ लगा सकते हैं आप। अब सबको समझ में आ गया जी जो मैं कहना चाह रहा हूं। अर्थात आत्मा के पास अपना मन है, आत्मा के पास अपनी बुद्धि है, आत्मा के पास अपना अहंकार है, आत्मा के पास अपनी इंद्रियां हैं, आत्मा के पास सब कुछ है, लेकिन उनसे कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाह्य इंद्रियां बना करके दिया। उनके संयोग से फिर वो देखता है, सब कुछ करता है। अब सबको समझ में आ गई जी। इस तरह हमको एक बात से अनेक बातों को समझना है। अब ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आप मुक्ति के विषय में जब आप पढ़ोगे, जब उसको देखना चाहता है तो उसको नेत्र मिलता है, देखना चाहता है तो उसको बोलना चाहता है उसको वाणी मिलती है, बोलना चाहता है तो ये मिलता है। वहां अलग से कोई इंद्रियां नहीं मिलती, उसके अपने ही सामर्थ्य हैं। वहां पर केवल परमात्मा सहयोग करता। जब शरीर में रहते समय भौतिक साधनों का सहारा लेकर के हम सब काम करते हैं, और जब मुक्ति में जाते हैं तो ईश्वर डायरेक्ट हमको हेल्प करता है, तब हम देखना, सुनना, बोलना सब कुछ करते हैं वहां पर मुक्ति में। हाँ जी, आगे बढ़ूं मैं। अब सभी को समझ में आ गई जी ये सब बातें। तो मैं अब तीसरे सूत्र की ओर बढ़ रहा हूं। जल के विषय में तो बता दिया जी। अब आ रहा है प्रसंग नहीं, पृथ्वी के बारे में बताया, अब जल का प्रसंग आ रहा है। अपाम पतनम कथमिति उच्यते। हाँ जी शकुंतला जी क्या कहना? स्वामी जी लास्ट लाइन रह गई है शायद, हो गया। अच्छा हाँ, लास्ट लाइन रह गए ना। हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अब ये तो बता दिया है कि अब पृथ्वी में ये जो कर्म हो रहा है, अदृश्य कर्म जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पृथ्वी के अंदर जो अदृश्य कर्म हो रहा है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो पृथ्वी अपने केंद्र में ही घूम रही है, अपने आप में घूम रही है एक कर्म, और एक सूर्य के चारों ओर घूम रही है दूसरा कर्म। ये दोनों अदृश्य कर्म है। इन दोनों अदृश्य कर्मों का समवाय कारण कौन है? तो अत्र पृथ्वी समवाय कारणम, क्योंकि ये दोनों अदृश्य कर्म हो रहे हैं, पृथ्वी ही उन कर्मों का समवाय कारण है। फिर कहा अदृष्ट, वहां मकार छूट गया। अदृष्ट के बाद अदृष्ट और सा के बीच में मकार जोड़ना है, पूरा मां। तो अदृष्टम असमवायी कारणम, अदृष्टम असमवायी कारणम। मां जोड़ देंगे ना तो अदृष्टम में अलंत वाला मां अदृष्टम के साथ जुड़ जाएगा, और अकार जो है सा के साथ जुड़ जाएगा। तो अदृष्टम असमवायी कारणम। माइक किन का खुला है? माइक बंद करके रखिएगा ना जी। तो अदृष्टम असमवायी कारणम। अब देखिएगा यहाँ अदृष्ट कोई संयोग तो नहीं है ना, यहाँ पर असमवायी कारण बन रहा है। ये जो अदृष्ट है, अदृष्ट का मतलब है पृथ्वी की अपनी शक्ति,
अपने से। कौन है अपना माइक खुला रखते हैं? देखो, आप लोग ऐसा करोगे तो मैं आपको ग्रुप से हटा दूंगा। ध्यान रखिएगा ना, व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। तो ये जो अदृष्ट शक्ति है, अर्थात उस धरती के अंदर घूमने का जो स्वभाव है, उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो बल है, वो है असमवायी कारण। वो गुण है। पृथ्वी का जो बल है, सामर्थ्य है, शक्ति है, वो यहाँ पर असमवायी कारण है, वो गुण है। और उस अदृष्ट को प्रेरित करने वाला, घूमने का जो सामर्थ्य अपने आप में जो पृथ्वी में है, उस सामर्थ्य को प्रेरणा देने वाला अदृष्ट प्रेरका ईश्वरा, उस अदृष्ट को, उस शक्ति को प्रेरणा देने वाला ईश्वर जो है निमित्त कारणम, वो निमित्त कारण है। शंकर मिश्रादि भी इदम अपि सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम। शंकर मिश्रादि व्याख्याकारों ने इस सूत्र को भी गलत ही ढंग से व्याख्या किया है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को। 3 कारण आ चुके हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। ये तो केवल निमित्त कारण ईश्वर को बोला है, लेकिन काल को भी ले सकते हैं आप, दिशाओं को भी ले सकते हैं, जो जो बन सकते हैं वो सब को आप निमित्त में ले सकते हैं। मुख्य निमित्त ईश्वर है, वो उसको बता दिया। बाकी निमित्तों को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऊहा कर लेना, क्योंकि निमित्त अनेक होते हैं, समवायी एक ही होता है, समवायी कारण एक ही होता है। एक का मतलब है चाहे वो अवयवी द्रव्य हो या अवयव द्रव्य हो, अनेक अवयव द्रव्य भी समवायी कारण होते हैं, अनेक होते हैं। अनेक द्रव्य समवायी कारण अनेक भी होते हैं, एक भी होते हैं। तो अनेक जो है वो समुदाय के रूप में एक है। जैसे मिट्टी समवायी कारण है, किसका? घड़े का। तो मिट्टी एक तो नहीं है, मिट्टी तो अनेक है, तो अनेक मिट्टियों का समुदाय, समुदाय एक हो गया। तो एक समुदाय का हो या एक व्यक्ति हो, व्यक्ति या समुदाय समवायी कारण होता है। और असमवायी कारण एक होगा, जो सीधा, जिसके बिना जो ना हो, जिसके बिना जो ना हो वो एक ही होगा, वो असमवायी कारण है। और निमित्त तो अनेक हो सकते हैं। आगे बढ़ूं जी। तीसरा सूत्र, अपाम पतनम कथमिति उच्यते। अब जल जो गिरता है, पतनम का मतलब गिरना, जल जो गिरता है, और कहां से गिरता है जी? ऊपर से नीचे गिरता है। मान लीजिए जल कहीं से भी गिरे, पानी कहीं से भी गिरे, जो जल गिरता है उसमें कौन कारण, कौन क्या होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा। अपाम संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम। अपाम संयोग अभावे, जहां जल बना हुआ, जैसे ऊपर जल है, अभी बरसात आने वाली है ना जी, तो आकाश पर बादल हैं, वहां पर जल है, अभी गिरता नहीं है। बरसात ऋतु से पहले जल हमेशा रहता है बादलों के रूप में, ऊपर रहता है, नहीं रहता है? पानी तो ऊपर हमेशा ही रहता है, मतलब कोई ऐसा वक्त समय नहीं आता है जहां बादल ना हो ऊपर आकाश में। जब आप विमान में जाते हैं ना, विशेषकर इंटरनेशनल फ्लाई करके जाते हैं, तो इतने ऊपर उड़ते हैं, उसका अपना रेंज है। डोमेस्टिक फ्लाइट जो है थोड़ा नीचे से चलते हैं, और इंटरनेशनल फ्लाइट उनसे भी ऊपर चलते हैं। तो जब ऊपर जाते हैं तो बादलों से भी बहुत ऊपर उड़ रहे होते, तो नीचे देखना पड़ता है ऐसा बादल, क्या दिखता है नज़ारा, है ना जी? क्या दिखता है नज़ारा। तो बादल बहुत नीचे, ऐसे देखना पड़ता, अच्छा नीचे हैं बादल। और जब डोमेस्टिक फ्लाइट में जाते तो बादलों में से चलते हुए चल रहे होते, बादलों में से निकल रहे होते हैं, वो अगल बगल में दिखाई देते बादल। ये अधिक से अधिक थोड़ा सा
थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, लेकिन इंटरनेट हम बहुत ऊपर से चलते हैं, तब आप बादल नीचे देख तो हमेशा बादल रहे थे, लेकिन गिरता नहीं है। क्या व्यवस्था की है भगवान ने। तो अब कह रहे हैं जो अपाम संयोग अभाव, जब पानी गिर रहा है तो संयोग अभाव है, संयोग के हट जाने पर, वो क्या संयोग है आगे भाष्य में पढ़ेंगे। बादलों को रोकने के लिए कुछ है वहां पर तत्व, उनका संयोग बना रहता है, उसके संयोग जब तक रहेगा, वो संयोग जब तक रहेगा तब तक बादल नीचे गिरते नहीं, अर्थात बरसात नहीं होती है। और वो संयोग कटते ही गुरुत्वाद पतनम, क्योंकि वो भारी हो जाता है पानी, संयोग हटते ही भारी हो जाता है वहां पर, फिर नीचे गिर जाता है। और जब तक संयोग रहेगा तो हल्के रहते हैं। आकाशीयानाम अपाम, आकाशीय जलों का पतनम गिरना, किस रूप में गिरना? वृष्टि रूपे, बरसात के रूप में गिरना, जो कर्म होता है। वृष्टि रूप में नीचे गिरने का जो कर्म होता है, ये कर्म कब होता है? संयोग अभावे, संयोग के हट जाने से। किसका क्या संयोग है? विद्युत वात अब्र संयोगस्या, एक तो विद्युत का संयोग रहता है, और विद्युत वात अब्र संयोगस्या, विद्युत का एक विशेष वायु है, सूक्ष्म वायु है उस वायु का, और अब्र कहते हैं सूक्ष्म जलों का। तो सूक्ष्म जल, विद्युत और वायु, विशेष वायु, इन तीनों का संयोग बना रहता है। और ये तीनों का जो संयोग है वृष्टि प्रतिबंधकस्या, ये वृष्टि को रोकने वाला संयोग है। वृष्टि प्रतिबंधक कहते हैं इसको, वृष्टि को रोकने वाला संयोग। तो इस बरसात को रोकने वाला जो संयोग है, वो संयोग का अभावे सती, उस संयोग के न रहने पर संयोग हट जाता है। फिर गुरुत्वात भारवत्वात, संयोग कटते ही वो वहाँ जो पानी है जो हल्का सा था वो भारी बन जाते। तो भारवत्वात, भारी हो जाने से, यद्वा, अथवा यूं भी कह सकते पृथिव्या गुरुत्वाकर्षणात्, पृथ्वी के अंदर खींचने का आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी है, उसके कारण से जलाम अपाम पतनम, पानी गिर जाता है। अब ये जो पानी गिरने का जो कर्म हो रहा है, इस कर्म का अत्र आपह समवायी कारणम, क्योंकि कर्म किस में हो रहा है जी? जल में हो रहा है, जल ही तो गिर रहा है, गिरना ही तो कर्म है, पतन कर्म कहते हैं। अवक्षेपन कर्म, पतन कर्म का मतलब क्या है? अवक्षेपन, नीचे आने का कर्म। इस नीचे आने का कर्म किस में हो रहा है? जल में हो रहा है, तो जल समवायी कारण है। गुरुत्वम, यहां भी मकार छूट गया, गुरुत्व और सा के बीच में मकार छूट गया। गुरुत्वम असमवायी कारण, जलों में जो भारीपन है, गुरुत्वपन है। देखिए यहां पर गुरुत्व, ये भी गुण है, संयोग के अतिरिक्त गुण है ना गुरुत्व, तो गुरुत्व असमवायी कारण है। और संयोग अभावो निमित्तम, संयोग का अभाव निमित्तम, निमित्त कारण है। ये बिल्कुल गलत लिखा है यहां पर। गुरुत्वम असमवाय कारणम, ये भी गलत है, और संयोग अभावो निमित्तम, ये भी अलग गलत है। ये गलत लिखा हुआ है यहां पर। पता नहीं स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने ऐसा दोष किया है, या लिखने वालों ने, जो इसका संपादक लोग हैं, उनके जमाने में जो संयोग संपादक लोग ने जो भी किया होगा, ये सब। तो अत्र आपा समवायी कारणम, यहाँ तक ठीक है। अत्र आपा समवायी कारणम, यहाँ तक ठीक है। गुरुत्व असमवायी का, गुरुत्वम असमवायी कारणम, ये गलत है। गुरुत्वम असमवायी कारणम, ये गलत है, क्योंकि गुरुत्व असमवायी कारण नहीं है। यहाँ संयोग अभाव असमवायी कारण है। संयोग अभाव का मतलब विभाग, विभाग जो है ये असमवायी कारण बनता है। विभाग, जैसे संयोग असमवायी कारण बनता है, तो वैसे विभाग भी असमवायी कारण बनता है। तो विभाग भी गुण है। याद आ रहा है आपको? 24 गुणों में विभाग भी एक गुण होता है। हाँ, कभी भूल जाओ आप,
तो संयोग का अभाव जो है यानी विभाग जो है असमवायी कारणम, और बाकी गुरुत्व कहो या जो भी बाकी कारण बनते, गुरुत्व वास्तव में ये निमित्त कारण है। गुरुत्वम निमित्त कारणम, गुरुत्व जो है वो निमित्त कारण है, ना कि असमवायी कारण है। जिनको नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। आप असमवायी कारण हम तो सबको समझ में आ गया होगा। गुरुत्व असमवायी कारण नहीं है, ये किनको नहीं समझ में आया? सुभाषिनी जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, यहाँ पर जो विभाग असमवायी कारण है जी, ये क्या है? वायु और अभ्र का विभाग ना, और ये हाँ तो किसका विभाग है? वही है, वायु और अभ्र का, विद्युत अभ्र का, विद्युत अभ्र का भी विभाग है और वायु और अभ्र का भी विभाग है। जी, ठीक है स्वामी जी। ये दोनों का विभाग से ही पानी नीचे आ रहा है, तो वो विभाग जो है यहाँ पर असमवायी कारण है, क्योंकि विभाग हुए बिना पानी नीचे नहीं आ सकता। विभाग के कारण से पानी नीचे आ रहा है। अब गुरुत्व भी है वहां पर, गुरुत्व भी है वहां पर, और वो निमित्त बन जाएगा। जब दो कारणों का निर्धारण हो गए तो गुरुत्व निमित्त में चला जाएगा। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये आपने बताया विद्युत वहाँ है, विशेष वायु और अभ्र, तो अभ्र क्या होता है वहाँ पे, कैसे? सूक्ष्म जल। अभ्र का मतलब है सूक्ष्म, वो जो धुंध जिसको कहते हैं ना, हाँ, वो है अभ्र। क्योंकि बादलों को ही अभ्र कहते हैं, लेकिन वो जब तक वो धुंध की तरह, या यूं कहिएगा जैसे क्या बोलते हैं उसको, धुएं की तरह जब रहता है ना, तब तक वो नीचे नहीं आएगा। नीचे तब आता है वो धुआं स्वरूप हट करके पानी स्वरूप हो जाएगा ना, तब नीचे आएगा। तो उस धुएं स्वरूप में जो बादल रहता है ना, उसको अभ्र बोलते हैं। जी हाँ जी, राजगोपाल जी। जी जैसे पृथ्वी का शक्ति भी निमित्त में असमवायी कारण हुआ था। नहीं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति असमवायी नहीं है, वो निमित्त बन जाएगा। पृथ्वी का जो शक्ति वो असमवायी कारण पहले बताए थे, मैंने इसके पूर्व जो शक्ति था। किस विषय में? इसके पूर्व जो तद विशेषण दृष्टकारिता, तो वहां पर पृथ्वी के अंदर जो शक्ति है वो असमवायी कारण है, ठीक है। वो गुरुत्व थोड़ा है, वो गुरुत्व भी वैसे एक शक्ति है भाई, अलग प्रकार की शक्ति है ना। गुरुत्व एक अलग गुण है ना। मतलब वो गुण अगर असमवायी बने तो ये भी गुण बने, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। ये तो बता दिए ना, संयोग का अभाव। जब तक संयोग रहेगा तब तक तो गिरेगा नहीं है, संयोग हटने के बाद ही तो गिर रहा है ना। तो वहाँ संयोग का हटना विभाग ही वहाँ मुख्य कारण है असमवायी कारण का। और रही बात गुरुत्व आदि, वो सब निमित्त में चले जाएंगे। जी हाँ जी, निर्मला जी को क्या पूछना है? निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो हर जगह समान है, लेकिन पहाड़ी भागों में क्या इस कारण से वर्षा अधिक होती है और मैदानी भागों में कम वर्षा होती है? इसका कारण वो वहाँ पर जल और वायु का वो है क्या? नहीं, मैदान में मतलब वहाँ जहाँ वृक्ष आदि होते हैं ना, जब पहाड़ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ बरसात ज्यादा होती है। ये बात आप इनसे पूछ लेना, ये जो हमारे बीच में है ना, कहाँ चले गए? वो दिखाई नहीं दे रहे आज। जीते अपने, चलिए कोई भी बता देंगे आपको। यहाँ पर विज्ञान वाले बहुत लोग हैं, बताएंगे। मोहन लाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, इसमें हिंदी में भी लिखा है
नीचे, सर से नीचे वो ये पंक्ति को वो ये मैं बता पंक्ति चुका हूँ ना, मैं बता चुका हूँ, आप दोबारा उसको क्यों दोहराएंगे? आप कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछना। वो तो हिंदी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हिंदी में तो उन्होंने लिख दिया, उन्होंने लिखा है ये ऊपर जो है ये गलत है, वो लिख दिया उन्होंने, वो तो मैं बता चुका हूँ ना। आपको कोई प्रश्न है तो वो पूछना है, वो तो बताना ही था उनको, क्योंकि इतनी बड़ी गलती आई तो भाष्यकार हिंदी अनुवादक को तो बताना ही पड़ेगा ना, तो बता दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। जी प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, क्या इस अभी आगे ये भी बताएंगे कि जो विभाग बताया है हाँ। विद्युत वायु और में, हाँ, तो ये विभाग का भी कोई कारण होता है स्वामी जी? अभी बिना कारण के कोई कार्य तो होता ही नहीं, जहाँ भी कारण होते ही है। तो ये स्पष्ट करेंगे आगे? नहीं, यहाँ नहीं स्पष्ट करेंगे। विभाग क्यों होता है तो भाई भगवान की प्रेरणा से तो होता है विभाग। कब बरसात, अभी वर्षा ऋतु बनाई ना, तो भगवान ने बनाई है, तो भगवान ने बनाई है वर्षा ऋतु, तो वर्षा में विभाग करना है तो करेंगे। अब यहाँ क्यों विभाग नहीं कर रहा है भगवान, वहाँ क्यों कर रहा है, तो उसमें हमारे कारण होंगे। यहाँ हमने पेड़ पौधे सब समाप्त कर दिए, वैसे एनवायरनमेंट नहीं रखा है जैसा रखना चाहिए, इसलिए यहाँ नहीं होता है। और जहाँ वृक्ष आदि बहुत होते हैं वहाँ बरसात बहुत होती है। ईश्वर की अपनी व्यवस्था है। आप ईश्वर ने जो अनुकूलता स्वाभाविक रूप से बना रखी है, उसको अगर आप बिगाड़ोगे तो उसका तो खामियां तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हम भुगत रहे हैं, यहाँ पर बरसात नहीं होती है। अगर होती है तो इतना ज़्यादा होती है, उसके पीछे भी हम कारण होते हैं। जो स्वाभाविक रूप से जो होता है वो भगवान कारण होता है। जो अस्वाभाविक रूप से जो होते हैं ना, बिना बरसात के बरसात हो रही है, बिना सर्दी के सर्दी हो रही है, बिना गर्मी के गर्मी हो रही है, उन सब के पीछे हम सब कारण हैं। इसके लिए आयुर्वेद कहता प्रज्ञापराध है। हमारे अपराध के कारण से, हमारे पापों के कारण से ये विकृतियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, उमा जी कुछ पूछना चाह रही थी। मैं स्वामी जी यही बता रही थी कि पहाड़ों ने आज आपकी जो है क्या बोलते हैं, मैक ठीक, अपने इंटरनेट ठीक नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, पहाड़ ऊंचे होते हैं, वहाँ बादल पास में रहते हैं, वो भी एक कारण है, और बहुत सारे कारण हैं, वो कोई भी बता देंगे आपको। जी, आपको भी पता है, मैं आपके लिए नहीं, जो नहीं जानते उनको कोई भी आप में से बता सकते हैं। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ मैं। ओम शांति शांति शांति।